क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कों को हमेशा मजबूत दिखाने की ही जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समाज उन्हें हमेशा यही सिखाता आता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है? वे भी दुखी होते हैं, वे भी टूटते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते। उनकी यही मजबूरी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कुछ लड़कियां इस बात को समझती है और कभी कभी इसका फ़ायदा भी उठा लेती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लड़कों के 5 मनोवैज्ञानिक कमजोरियां जो दरअसल लड़कियां हर वक्त हर किसी लड़के के बारे में जानती है, लेकिन और कोई ये सच नहीं जानता है। तो आइए जानते हैं ये 5 सच जो लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए पता रहता है। दोस्तों, लड़कों का सबसे पहला सच है प्यार में पूरी तरीके से खो जाना। लड़कों के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक समर्पण होता है। जब वे किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं तो वे उसे अपनी दुनिया बना लेते हैं। उसके मैसेज का इंतज़ार करना, उसकी पसंद नापसंद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, यहाँ तक कि अपने दोस्तों परिवार से भी ज़्यादा उसकी भावनाओं को महत्व देना, ये सब लड़कों के लिए आम बात सी हो गई है। लेकिन इस असीम प्रेम की वजह से वे कई बार अपनी पहचान खो देते हैं। जब कोई लड़की उनकी तरफ देखती है कि एक लड़का उसके बिना अधूरा महसूस कर रहा है, तो वे जान जाती है कि अब उसकी भावनाएं इस लड़के पर हावी हो चुकी है। कुछ लड़कियां तो इसे सकारात्मक रूप से लेती है, लेकिन कुछ इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करती है। वे जानती है कि लड़का उसकी हर बात मांगे पूरी करेगा, चाहे वे उसके आत्मसम्मान के खिलाफ ही क्यों न हो। कई बार लड़कों को एहसास भी नहीं होता है कि वे खुद को खोते जा रहे हैं। वे अपने कैरियर, दोस्ती, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं को भी भूलकर लड़की की पसंद नापसंद के हिसाब से टलने लगते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब लड़की देखती है कि लड़का पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुका है, तो कुछ स्थितियों में वे उसका फ़ायदा उठाने लगती है। पर क्या ये सही है कि प्यार में खुद को इतना बदल दिया जाए कि आपकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाए? क्या एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की भावनाओं को प्राथमिकता दी जाए, या फिर प्यार का असली मतलब एक दूसरे को समझना और संतुलन बनाना होता है? यही सवाल सोचने पर मजबूर करता है और अगले पॉइंट की ओर ले जाता है। क्या लड़कों का आत्मसम्मान उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है आत्मसम्मान या ईगो पर वार करना। लड़कों के लिए आत्मसम्मान एक ऐसी चीज होती है जिसे वे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। उनकी मर्दानगी, उनकी पहचान और उनका समाज में स्थान, सब कुछ उनके ईगो से जुड़ा होता है। जब कोई लड़की उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाती है, उनकी तुलना किसी और से करती है, या उन्हें ये महसूस कराती है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं है, तो ये बात उनके मन में भर जाती है। कई लड़कियां इस बात को अच्छे से समझती है और कभी कभी इसे एक अपना हथियार भी बना लेती है। वे जानती है कि अगर वे लड़के के आत्मसम्मान को चुनौती देगी, उसको ठेस पहुंचाएगी, तो वे खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ लड़कियां तो जानबूझकर ऐसी बातें कहती है कि जिससे लड़का खुद को कम अत्तर महसूस करे और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए उसके अनुसार चलने लगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की कहती है तुम तो कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तुमसे ज़्यादा समझदार थे, तो लड़का ऐसी चुनौतियों की तरह ले सकता है और हर हाल में खुद को साबित करने की कोशिश करने लगता है। ये कोशिश कभी कभी उसके आत्मसम्मान को और ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। समस्या तब होती है जब लड़के ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सिर्फ एक माइंड गेम है। वे ये भूल जाते हैं कि किसी के लिए खुद को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, खासकर जब वे व्यक्ति आपको सिर्फ नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या लड़कों को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी और की स्वीकृति की ज़रूरत होनी चाहिए, या फिर उन्हें खुद के आत्मसम्मान की सही परिभाषा समझनी चाहिए? यही सवाल अगले पॉइंट की ओर ले जाता है। क्या लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी भावनाओं को छिपाना होता है? तो आइए जानते हैं अगला पॉइंट, लड़कों की भावनाओं को छिपाना। लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि असली मर्द कभी रोते नहीं है। इस वजह से वे अपनी भावनाओं को छिपाते हैं और धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। जब वे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वे भी
इसे जाहिर नहीं करते हैं। उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर किया तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। यही वजह है कि कई लड़के अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और कभी कभी अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वे मानसिक तनाव और आत्मसंदेह में गिर जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि अपनी भावनाओं को जाहिर करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। क्या लड़कों को अपनी भावनाओं को छिपाने की बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए? तो आइए जानते हैं अगला पॉइंट है, और इसमें हमें पता चलेगा कि लड़के ज़्यादातर सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं। अधिकतर लड़के बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं और ये उनकी कमजोरी बन जाती है। लड़कियां इसे समझती है और कभी कभी अपनी सुंदरता का उपयोग करके लड़कों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती है। कई बार लड़के किसी लड़की की सिर्फ खूबसूरती देखकर उसकी हर बात मानने लगते हैं, भले ही वे सही हो या गलत। जब कोई लड़की देखती है कि लड़का उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया है कि वे हर बात मानने को तैयार है, तो कुछ स्थितियों में इसका फायदा उठाया जा सकता है। क्या सिर्फ बाहरी सुंदरता ही किसी रिश्ते की बुनियाद हो सकती है या आंतरिक गुण ज़्यादा मायने रखते हैं? दोस्तों, इसमें तो ऐसे ही पता चलता है कि सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर कितना गुण है, उसके अंदर कैसी व्यवहार है, ये सब भी थोड़ा हमें ज्ञान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाहरी सुंदरता के अनुसार चलेंगे तो बाहर से हमें किसी के अंदर की भावनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा रिजेक्शन का डर। लड़कों को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने लड़की की बात नहीं मानी तो वे उन्हें छोड़ देगी। ये डर उन्हें लड़की की हर शर्त मानने के लिए मजबूर कर देता है, भले ही वे सही हो या गलत। ये डर इतना गहरा हो जाता है कि कई लड़के खुद को किसी भी रिश्ते में बनाए रखने के लिए अपनी खुद की इच्छाओं और आत्मसम्मान को त्याग देते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या लड़कों को खुद को साबित करने के लिए बजाय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? लेकिन लड़के ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें तो बस एक ही डर सताता है कि कहीं लड़की उनसे नाराज होकर चली ना जाए। अरे दोस्तों, अगर उसको जाना ही है तो वे चली जाएगी, आप उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अगर वो आपको छोड़ना ही चाहती है तो छोड़ने दो, क्योंकि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी ही कोई लड़की रहेगी तो आपका भला कभी नहीं हो पाएगा। वैसे भी लड़कों के ऊपर समाज द्वारा अनेक गलतफहमियां थोपी गई है। जैसे समाज हमेशा लड़कों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि उन्हें एक अच्छा कमाने वाला, जिम्मेदार और मजबूत व्यक्ति बनना चाहिए। इस दबाव के कारण कई लड़के अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबा देते हैं। वे अपनी पसंद के कैरियर को चुनाव करने से भी डरते हैं, क्योंकि उन पर परिवार और समाज की अपेक्षाओं का भारी दबाव होता है। लड़कियां इस सामाजिक दबाव को समझती है और कभी कभी इसका फायदा उठाती है। वे जानती है कि लड़के पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वे अपने डर और असुरक्षाओं को किसी के सामने नहीं रख सकता। इसका नतीजा ये होता है कि वे कई बार गलत रिश्तों में भी बने रहते हैं, क्योंकि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। यह सवाल ये उठता है कि क्या लड़कों को समाज के बनाए नियमों से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान खोजनी चाहिए, या फिर उन्हें इन्हीं दबावों के साथ जीते रहना चाहिए? अब आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके समझ में आ गया होगा कि हमें समाज के नियमों के आधार पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनकर सबको पीछे छोड़ देना चाहिए। तो इन सभी पॉइंटों का निष्कर्ष निकल कर आता है कि लड़कों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियां अक्सर उनकी भावनाओं, समाज की अपेक्षाओं और उनके आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। प्यार में पूरी तरीके से खो जाना, आत्मसम्मान पर चोट लगाना, अपनी भावनाओं को छिपाना, बाहरी सुंदरता के जाल में फंस जाना और रिजेक्शन का डर, ये सभी कमजोरियां लड़कों के व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। समाज लड़कों से उम्मीद करता है कि वे हमेशा मजबूत बने रहे, लेकिन ये उम्मीद कई बार उनके अनुसंधान साबित होती है। लड़कों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने और अपनी असली पहचान को बनाए रखने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि क्या लड़कों को अपनी इन कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलने की दिशा में काम करना चाहिए, या फिर वे हमेशा इन सामाजिक बंधनों में जकड़े रहेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया है
तो मुझे पता है अब आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगोगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना नाम और ये बता के जाना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है।